औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 17 है, रुकू नंबर 1 है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हकीकत से आगाह फरमाया और फरमाया कि आपसे पहले जितने भी अंबिया कराम भेजे गए वो मर्द थे और बशर थे, और किसी कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने फ़रिश्ता रसूल नहीं भेजा। फ़रिश्ता रसूल इसलिए नहीं भेजा कि अगर फ़रिश्ता रसूल बन के आता तो लोगों के मामूलात ज़िंदगी और फ़रिश्ते की मामूलात ज़िंदगी में फ़र्क होने के सबब लोग उसकी बातों को समझ ना सकते, या जिस तरह वो इम्प्लीमेंट करता लोगों को एतराज़ होता कि फ़रिश्तों के मामूलात ज़िंदगी और हैं, हमारे मामूलात ज़िंदगी और हैं, सो ये अमल कर दिखा रहा है और हम इस तरह की ज़िंदगी के लवाज़मात रखते हुए इसकी तरह अमल नहीं कर सकते। और फिर दूसरा मजबूरी ये होती कि फ़रिश्तों के साथ बेतकल्लफ़ होने में पैगाम अल्लाह का पैगाम समझने के लिए लोगों का नबी के साथ बेतकल्लफ़ होना ज़रूरी है, ताकि वो पैगंबर की बात को समझ सके और यकीन कर सकें। और बेतकल्लफ़ इसलिए भी होना ज़रूरी है कि बारहा ऐसे वाक़यात वो देख चुके हूँ, नबी के साथ उठते बैठते हूँ और खुला ढुला सवाल कर सकते हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको हकीकत समझने में दुश्वारी होगी, और तकल्लुफ़ बरतेंगे तो फिर पैगाम हक़ समझने में दुश्वारी होगी। और अगर फ़रिश्ता पैगंबर होता तो डेफ़िनेटली ये बेतकल्लफ़ी न होती, लोग खुले ढुला सवाल ना कर सकते उससे, और सवाल ना कर सकते तो समझ ना सकते, और फिर अमल करने के तरीक़ा ज़िंदगी मुख्तलिफ होने की वजह से वो ये शिकायत करते कि फ़रिश्तों के लिए अमल करना आसान है और हमारे लिए मुश्किल है। सो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने इंसानियत की हिदायत के लिए इंसान ही को पैगंबर मबूस फरमाया। फिर सिनफ़ नाज़क को अल्लाह तबारक व तआला ने सिनफ़ नाज़क से पैगंबर पैदा तो किए, लेकिन सिनफ़ नाज़क को पैगंबर नहीं बनाया। इस तरह के उसमें भी मसाइल आते और लोग ये समझते कि ये मर्द इंसान ये आदमी ये समझता कि हम इन पर फाइक हैं किसी हद तक, और फिर इनकी बातों को हम इनके आर्डर को कैसे फॉलो करें, या फिर ये भी कि उनके साथ बैठने उठने में और महफिल करने में कपनी करने में दुश्वारी होने के सबब उनके पैगाम को सही समझ ना सकते, वक्तन फ़क्तन बैठना उठना ना होता और पैगाम को समझने में मुश्किल पेश आती। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले के हल के लिए इंसान पैगंबर मबूस फरमाया, मर्द। फिर फरमाया कि वमा अरसलना क़ब्ल का ये ज़िक्र फरमाया, और फिर फरमाया कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो अहले इल्म से पूछ लें। अहले इल्म से मुराद यहूदी और ईसाई आलम हैं, इसलिए कि यहूदी और ईसाई अहले किताब हैं, उन पर इल्हामी किताबें नाज़िल हो चुकी हैं और उनके लिए पैगंबर मबूस फरमाए गए, और सारे पैगंबर उन्हीं में से अक्सर पैगंबर गुज़रे हैं और सारे मर्द और बशर थे, और वो अच्छी तरह हकीकत हाल आपको समझा सकते हैं। और फिर ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले अरब तंज़ करते थे और कहते थे कि ये पैगंबर हम ही जैसा इंसान क्यों है, कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं है, या इसकी आसानी के लिए इसके बॉडीगार्ड के तौर पे अल्लाह ने फ़रिश्ता नाज़िल क्यों नहीं किया, या ये हमारे साथ हमारी तरह चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता और मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, इसके लिए आसानियाँ क्यों नहीं, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने गायब से ख़जाने क्यों नहीं दिए जो इसकी ज़िंदगी को आसान करते और ये मशक्क़त से बच सकता। सो हमें इसमें कोई ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी नज़र नहीं आ रही है जो ये कह रहा है कि मैं पैगंबर हूँ, और ना ही दुनियावी तौर पे हमारी नज़र में इसके पास कोई इतनी आला चीज़ है, ना कोई ख़ास इसकी आमदन है, ना इसके लिए कोई ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इल्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इसको कि ये समझे कि मैं पैगंबर हो गया हूँ, और ना ही माली तौर पे जिस्मानी तौर पे हमसे किसी तरह भी अफजल नहीं है। सो हम इसकी बात को नहीं मान रहे हैं। फरमाया आगे कि आयत नंबर 8 में वमा जअलनाहुम, इससे पहले हमने पैगंबर को फ़रिश्ते पैगंबर बशर और मर्द नाज़िल किए, भेजे, मबूस फरमाए। पूछ लें अहले इल्म से। और वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताम,
उनमें से कोई भी पैगम्बर ऐसा जिस्म ऐसा बॉडी नहीं रखता था जिसको खाने पीने की ज़रूरत ना हो। हर एक पैगम्बर खाता पीता था और बाज़ार में चलता फिरता था और मामूलात ज़िंदगी को निपटाता था और मामूलात ज़िंदगी चलाने के लिए उसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती थी और इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा था जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार रहे हैं। फरमाया कि ऐसा कोई भी पैगम्बर नहीं था जिसको खाने की ज़रूरत पेश ना आती। वमा कानु खालिदीन, और कोई पैगम्बर ऐसा भी नहीं गुज़रा है कि जो हमेशा दुनिया में रहा हो, और कोई पैगम्बर ऐसा भी नहीं गुज़रा है जो फरिश्ता रहा हो, और कोई पैगम्बर ऐसा भी नहीं गुज़रा है जो बशर ना हुआ हो और बशरी तकाज़े उसके साथ ना हुए हों। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें लवाज़मात जो अभी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, ये पिछले पैगम्बरों के लवाज़मात ज़िंदगी थे जो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लवाज़मात ज़िंदगी पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ कर रहे हैं। और इनसे पूछें कि अगर इनको ख़ुद इल्म नहीं है तो पिछले पैगम्बरों की अहले इल्म से पिछले पैगम्बरों की हिस्ट्री समझें और देखें कि कौन सा ऐसा पैगम्बर गुज़रा है कि जिसके साथ लवाज़मात ज़िंदगी नहीं थे, जो खाने पीने से की ज़रूरियात से मुबर्रा हो, जो लेन देन और मामलात और तिजारत के मामलात से मुबर्रा हो, और जिसने दुनिया में कोई पेशा इख्तियार ना किया हो, जिसने दुनिया में रह के कोई मशक्क़त ना की हो। इनके पास अगर कोई ऐसी मिसाल मौजूद है तो आप इनसे पूछें। वमन नशाऊ, फिर फरमाया कि और ऐसे पैगम्बर हमने भेजे और सारे पैगम्बरों के साथ हमारे यही वादे रहे। फिर फरमाया कि सुम्मा सदक़नाहुम मुल-वाद, फिर हमने कुछ ऐसे लोग पैगम्बरों के साथ किए हुए वादों को सच्चा कर दिखाया। फ़अनजैना, और कुछ जो पैगम्बर पर ईमान लाए हमने उनको दुनियावी और अखरवी अज़ाब से निजात दिलाई। वमन नशा, जिसको हमने चाहा दुनिया के अज़ाब से मुबर्रा किया, छुटकारा दिया, और आखिरत के याद रहे कि वो ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वादा सच करने का फरमा रहे हैं कि उनके साथ हमने वादा सच किया और फिर उनको दुनियावी और अखरवी अज़ाब से निजात दिलाई। ये वही लोग हैं। मन नशा, अल्लाह फरमा रहे हैं मन नशा से मतलब जिसको हम चाहें, और अल्लाह चाहता उसी को है उसके लवाज़मात ज़िंदगी को आसान करना, उससे दुनियावी और अखरवी अज़ाब को टालना। ये उसी के लिए होता है जो कि मौजूदा या वक्त के पैगम्बर पर ईमान लाता है। और वक्त के पैगम्बर पर उस तरह ईमान नहीं लाना मतलब नहीं जिस तरह के अपनी मर्ज़ी से मन मानी चीज़ें कर रहे हों और शरीयत बना ली हो, जिस तरह के यहूद और ईसाई आलम ने बना ली थी, बल्कि वक्त के पैगम्बर पर उस तरह ईमान लाना जिस तरह के पैगम्बर की तालीमात थी और जिस तरह पैगम्बर बताता था हूबहू उस पर ईमान लाना, और पैगम्बर के दुनिया में मौजूद ना होने पर भी उसकी तालीमात पर एज़ इट इज़ अमल करना और बदली हुई तालीमात को मिशल राह ना बनाना, और फिर ये भी बदली हुई तालीमात को मिशल राह ना बनाना और हूबहू लाई हुई तालीमात पर अमल करना, उनको अल्लाह तबारक व तआला निजात देते हैं। तो वक्त है कि दूसरा पैगम्बर आ जाए, पहले पैगम्बर की तालीमात पर हूबहू अमल करने वाला निजात का हकदार है। फरमाया कि वहलकनल मुसरिफ़ीन, और जो उन्हीं पैगम्बरों की उम्मत में से जिन्होंने इनकार किया और जो हद से बढ़ गए और जिन्होंने दीन में मुदाखलत की, दीन को तब्दील किया और पैगम्बरों की नाफरमानी की, पैगम्बरों का मजाक उड़ाया और पैगम्बरों की हद तक की, पैगम्बरों को कत्ल तक कर दिया और नाफरमानी की और तरह तरह के मौजज़ात मांगे और मौजज़ात लाने के बाद भी इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ हम ऐसे लोगों को हलाक भी किया। और देख लें आप जा हलाक की हुई बस्तियों का विज़िट करें और देखें कि कितनी ही बस्तियां हलाक की हुई पड़ी हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हुक्म देते हुए फरमा रहे हैं कि या नबी, ये अगर तुझसे मौजज़ात मांगते हैं कि जैसे पहले पैगम्बरों ने मौजज़ात दिखाई, तू भी दिखा। मौजज़ात दिखाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं इनके मुँह मांगे मौजज़ात दिखा दूँगा, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तेरी उम्मत को क़यामत तक जारी रखना चाहता हूँ। और अगर मौजज़ात दिखा दिए और फिर इन्होंने ना माना तो फिर ये कि तबाह हो के रह जाएगी। ये भी मेरी फितरत है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।